संत कबीरदास। कबीरदास भारत के महान कवि और समाज सुधारक थे। वे हिंदी साहित्य के विद्वान थे। कबीरदास के नाम का अर्थ महानता से है, अर्थात वे भारत के महानतम कवियों में से एक थे। जब भी भारत में धर्म, भाषा, संस्कृति की चर्चा होती है तो कबीरदास जी का नाम का जिक्र सबसे पहले होता है, क्योंकि कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। इसके साथ ही उन्होंने जीवन के कई ऐसे उपदेश दिए हैं जिन्हें अपनाकर दर्शवादी बना जा सकता है। इसके साथ ही कबीरदास ने अपने दोहों में समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की है और भेदभाव को मिटाया है। वहीं कबीरपंथी धार्मिक समुदाय के लोग कबीर के सिद्धांतों और उनके उपदेशों को अपनी जीवन का आधार मानते हैं। कबीरदास जी की जीवनी। हिंदी साहित्य के महिमामंडित व्यक्तित्व कबीरदास जी के जन्म के बारे में कुछ भी स्थापित नहीं है। कबीरदास जी के माता पिता के बारे में एक राय नहीं है, फिर भी माना जाता है उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कुछ लोगों की माने तो वो एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से स्वामी रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। जिसके बाद ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को काशी में लहरतारा ताल के पास फेंक आई थी, जिसके बाद पालन पोषण नीमा और नीरू ने किया था। बाद में इसी बालक ने महान संत कबीर बनकर भारत की जन्मभूमि को पवित्र कर दिया। अर्थात कबीर ने खुद को जुलाहे के रूप में पेश किया है। जाति जुलाहा, नाम कबीर, बनी बनी फिरो उदासी। वहीं कबीर पंथियों की माने तो कबीरदास काशी में लहरतारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर उत्पन्न हुए थे। कबीर पंथियों में इनके जन्म को लेकर में यह पद्य भी काबिल मशहूर है। 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाठ ठर, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। घन गर्जे दामिनी दमके बूंद, बरसे झार लाग गए लहर तालाब में कमल खिले, तह कबीर भानु प्रकट भय। कबीरदास जी का विवाह और बच्चे। कबीरदास जी का विवाह वनखेड़ी बैरागी की कन्या लोई के साथ हुआ था। विवाह के बाद दोनों को संतान का सुख मिला। कबीरदास जी के बेटे का नाम कमाल था, जबकि बेटी का नाम कमाली था। वहीं इन लोगों की परवरिश करने के लिए कबीरदास जी को अपने करघे पर काफ़ी काम करना पड़ता था, जिससे घर साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। वहीं उनके ग्रंथ साहब में एक श्लोक से अनुमान लगाया जाता है उनका पुत्र कमाल कबीरदास जी को के मत का विरोधी था। बूढ़ा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सिमरन छोड़ के घर ले आया माल। जबकि कबीर जी की पुत्री कमाली का वर्णन कबीर जी ने कहीं पर भी नहीं किया है। कबीर जी के घर में संत मुनियों के लगातार आने जाने उनके बच्चों को खाना मिलना तक मुश्किल हो गया था। इस वजह से कबीर की पत्नी गुस्सा भी करती थी, जिसके बाद कबीर अपनी पत्नी को ऐसे समझाते हैं, सुनी अंगली लोई बंपीर, इन मुड़ियन भजी सरन कबीर। आपको बता दें कि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और विराणी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामात्य उनका शिष्य था और कमाली और लोई उनकी शिष्या थी। लोई शब्द का इस्तेमाल कबीर जी ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। वहीं एक जगह लोई को पुकार कर कबीर ने कहा कि कहत कबीर सुनहु रे लोई,
हरि बिन राखन हार न कोई। वही यह भी माना जाता है कि लोई कबीर जी की पहली पत्नी होगी। इसके बाद कबीर जी ने इन्हें शिष्या बना लिया। कबीर जी ने अपने दोहों में कहा है कि नारी तो हम भी करी, पाया नहीं विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार।